ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का चौथा अध्याय। सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, ए ऋषि मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, इसे आप ध्यान से सुने। बहुत पहले की बात है, पराशर ऋषि के पुत्र मेरे गुरु महर्षि व्यास पवित्र सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां से सूर्य के समान ज्योतिर्मय विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। मेरे गुरु महर्षि व्यास ध्यान में मग्न थे। ध्यान से जागने पर सामने सनत कुमार जी को देखा तो वे बड़ी तेजी से उठे और सनत कुमार के चरणों का स्पर्श करके उन्हें बहुमूल्य देकर आसन पर विराजमान किया। व्यास जी के स्वागत से प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य का स्मरण करो। सत्य तत्व का स्मरण ही उत्तम प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशंसनीय होता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास को समझाते हुए कहा, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन और स्मरण ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्वकाल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा और घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने बताई है। अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? आज की कथा में बस इतना है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।